हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर, जिस पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन और स्वर, तो हम उसके बारे में जान रहे थे, उसके रूप के बारे में। 3 तरह का होता है, 3 रूपों में बांटा गया है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा तारतम्य के आधार पर। तो अभी हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं। देखिए आज जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना भूलें, ताकि उनके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे वो हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी छात्र टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल पर आएँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हिंदी को आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोई वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, पूरा वीडियो पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, फुल्ली वॉच करना है। आपने सिर्फ बैठ कर देखना है, पढ़ाने का काम मेरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर बताइए, बोलिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर 4 तरह के होते हैं। आपने याद भी रखना है कि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए क्या स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं, आपने 4 याद रखने हैं। सिंपली 4 याद रखने हैं। और आपने याद भी रखना है कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि 11 स्वर होते हैं। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली किसी एक क्लास के या एक उसके लिए नहीं है, जॉब के लिए, सारी वैकेंसी के लिए। कितनी भी कोई सा भी आप हिंदी सब्जेक्ट, मैं इसको डिटेल्स में लेकर चल रहा हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इस हिंदी को पढ़कर। इतना डीपली पढ़ेंगे कि शायद यूट्यूब पर ही कोई आपको पढ़ा पाया हो। देखिए चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर 4 भेद होते हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में। पहला हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितने होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। आपने याद रखना है कि 4 स्वर होते हैं। देखिए ये हुआ अत्यंत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री। कितने होते हैं ये हमारे, 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। आगे जानेंगे हम दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर कितने होते हैं। दीर्घ स्वर की मूल संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है। देखिए आपको परिभाषाएं याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप सेम वैसे याद रख सकते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ से 2 गुना, ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। किससे, ह्रस्व से 2 गुना समय। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी मूल संख्या 3 होती है। ये कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ। आ, ई, उ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। कितने होते हैं, 3। और कुल संख्या इनकी 7 होती है। देखिए आगे जानेंगे हम संयुक्त स्वर के बारे में। आगे जानेंगे हम संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर की परिभाषा मैं आपने बताता हूँ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं अपने। संयुक्त स्वर जो स्वर 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जो स्वर 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी कि किन्हीं 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के योग से जब कोई एक शब्द बनेगा तो संयुक्त स्वर कहलाता है।
इनकी संख्या कितनी होती है? ये 4 होते हैं। ए औ कितने होते हैं? ए औ ए औ। तो आपने याद रखना है हास्व स्वर। आपने याद किया कि हास्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री, जिनके उच्चारण स्थान में अत्यंत कम समय लगे। दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा कि जिसमें हास्व से 2 गुना समय लगे दीर्घ स्वर, और हास्व से 3 गुना समय लगे प्लुत स्वर। हास्व का 3 गुना, प्लुत स्वर इनके उच्चारण स्थान में 3 गुना समय लगता है। हास्व का 3 गुना समय लगता है तो क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर हमारा सिर्फ एक है, जैसे ओम। क्या है? ओम। क्या है हमारा? ओम। क्या है ये? प्लुत स्वर है। याद रखना है आपने, प्लुत स्वर। आगे जानेंगे हम व्यंजन वर्ण। देखिए हम इसके बारे में जान चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, आपने उससे पहले याद रखना है स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 4। हास्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, 4 भेद होते हैं। पहला होता है हास्व स्वर, जिसमें अत्यंत कम समय लगे, हास्व स्वर कहलाता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ ई उ री, आ ई उ री। दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर, जिस वर्ण के, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्व का 2 गुना समय लगे। हास्व का 2 गुना समय लगना है, हास्व का 2 गुना समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ, आ ई उ। तो ये कौन से होते हैं हमारे? 3 होते हैं। आगे जाना हमने संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। जो 2 स्वर वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ए औ। ए औ। अब देखिए मैं बताता हूँ ये मिलकर कैसे बने, एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कैसे मिलकर बने मैं आपने यहाँ पर बता देता हूँ, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। कहाँ पर? यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर जान लेंगे। इसको कर देते हैं छोटा, और यहाँ पर हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए ए, ये कैसे मिलकर बना होगा? ये आ या बड़ा आ, ठीक, उसमें जोड़ा होगा ए, तब क्या बना होगा? ए बना होगा। ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ मिलकर ए जोड़ा होगा तो ए बना होगा। और आपने याद रखना है कि जब ए का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आ कॉमन रहता है, छोटा आ बड़ा आ कॉमन रहता है। क्यों? क्योंकि छोटा आ सब में कॉमन रहता है। आपने बोला ई उ आई री ए औ सब में क्या है? आ कॉमन है। देखिए आप बोल के दिखाइए। मैंने लिखा यहाँ पर, आपने लिखा, देखिए मैंने ये लिखा, हलंत लगा दिया। अब इसे आप आ पढ़ सकते हो। बोलिए, जब आप आ बोल रहे हो तो छोटा आ की आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि छोटा आ। दूसरी बात आपने बताना है कि हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण किसको कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण किसको कहा जाता है? शहीद वर्ण क्या होता है हमारा? देखिए मैंने ये लिखा है इम्पोर्टेंट नोट्स, शहीद वर्ण। आ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। आ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आ सभी में कॉमन है, हर स्वर के साथ आ की आवाज़ आती है। आगे हम जानेंगे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण की डेफिनेशन मैं आपको सुनाता हूँ। जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है, जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और स्वर व्यंजन में क्या था? जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है वे स्वर, और जिनका स्वतंत्र नहीं होता है वे व्यंजन। तो यही यहाँ पर है कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्या याद रखना है आपने? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी मूल संख्या होती है 33। कितनी? इनकी मूल संख्या 33 होती है और कुल संख्या
39 होती है। आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, 33 क्या होते हैं, 39 कैसे होते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। बेफिक्र होकर आपने वीडियो को देखना है। इस 33 को मैं साबित कर कर भी दिखाऊंगा और इस 39 को भी मैं आपने साबित करके दिखाऊंगा। अब आपने जानना है जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे देखिए मैंने लिखा है कि अंग और आह, बताइए अंग और आह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अंग और आह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो ये क्या है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, अयोगवाह, या इनको नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। नपुंसक, नपुंसक बोले तो ना स्वर ना व्यंजन, तो क्या कहलाएंगे, नपुंसक, इनके बीच के कहलाएंगे। तो आपने याद रखना है कि अंग और आह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो फिर स्पेशली अंग को क्या कहा जाता है, देखिए स्पेशली अंग को कहा जाता है अनुस्वर और आह को बोलते हैं विसर्ग। ठीक, देखिए आगे आपने पढ़ना है। आगे हमने जाना अंग और आह के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 होती है। आइए समझ लेते हैं इस ग्राफ में कि व्यंजन क्या होते हैं। दूसरी बात, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन आपने याद रखनी है, व्यंजन के अंदर ही हम स्पर्शी व्यंजन जान रहे हैं। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 और मूल संख्या 16। तो आपने याद रखना है कुल संख्या 25 और मूल संख्या 16 होती है। दूसरा कैसे जाना, देखिए इनको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन्हें वर्ग भी बोलते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो आपको आगे बताऊंगा। आपने सिद्ध करना है। देखिए हम 25 कैसे होते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 कैसे होते हैं, आइए हम जानते हैं। देखिए मैंने बोला का, खा, गा, घा, आइया, क्या है ये, इया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो कुल तो ये होते हैं 25, लेकिन मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्पर्शी व्यंजन हमारे 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। आपने याद रखना है मूल स्पर्शी व्यंजन 16 होते हैं। देखिए ये क्या है, का, खा, गा, घा, अया। अब आपने कैसे याद रखना है, देखिए सिंपली आपने याद रखना है का की आवाज कहाँ से निकलती है, का को बोलते हैं कंठ ध्वनि। क्या बोलते हैं, कंठ ध्वनि। का की आवाज कंठ से निकलती है, ऐसे का, खा, गा, घा, का खा गा, का खा गा घा, का खा गा घा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आवाज कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, तो इसको बोल दिया कंठ ध्वनि। दूसरा चा, छा, जा, झा, उआ, चा, छा, जा, झा, उआ, इनको बोलते हैं तालु ध्वनि। अब बोलिए मेरे साथ, चा, छा, जा, झा। आपकी जीभ कहाँ पर लग रही है, आपकी जीभ आपके तालू पर जाकर लग रही है। एक बार बोलकर देखिए, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा। आप बोलोगे तो आपकी जीभ तालू पर जाकर लगेगी, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, तालु ध्वनि। आगे आता है टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा। तो टा, ठा, डा को जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ घूमकर ऊपर तालू से लग रही है, तो क्या कर रही है, हमारी जीभ मुड़ रही है। मुड़ मतलब मूर्धा कर रही है, मूर्धा, मुड़ना। तो आपने उससे याद रखना है कि मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा। जब आपकी जीभ घूमकर ऊपर तालू से लगेगी तो वो क्या कहलाएगा, मूर्धा ध्वनि। आगे आता है दंत ध्वनि। दंत ध्वनि क्या होती है, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा। आपने क्या करना है, अब जब ता, था, दा, धा, ना, इनको जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे दंत ध्वनि होते हैं। देखिए जब बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ता, हम क्या करते हैं, जब ता बोलते हैं तो अपनी जीभ को एक होठ को मिला लेते हैं, ता मिलाते हैं। लेकिन ये हिंदी का रोल नहीं है। हिंदी में ता, था अगर बोलना हो तो दंत ध्वनि है ये, ता, था, दा, ता, था, दा, धा,
ता था दा धा, इस तरह से बोलना है आपने। आगे देखेंगे औष्ठ ध्वनि, देखिए पा फा बा भा औष्ठ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? औष्ठ मतलब हमारे होठ, जब हमारे होठ आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? औष्ठ ध्वनि। क्या कहलाएगी? औष्ठ। औष्ठ हमारे कौन कौन से होते हैं? पा फा बा भा मा। तो हमने जाना कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि जो हमारे कंठ से आवाज़ निकले। उसके बाद हमें जाना तालु ध्वनि, तालब्य भी बोलते हैं इनको। अगला जाना मूर्धा, मूर्धा में हमारी जीभ क्या होती है? मुड़ जाती है। दंत में हमने क्या जाना कि दांत जब मिलते हैं तो ता था दा धाना पड़ा जाता है। औष्ठ में जब होठ मिलते हैं तो औष्ठ ध्वनि कहलाता है। अब देखिए आपने क्या याद रखना है, आपने देख लेना है कि अगर इन नासिक के, इनको क्या बोलते हैं? णा ना ला ना मा। तो इसमें क्या होता है? हमारा ना की आवाज़, नाक से आवाज़ निकलती है, तो इनको क्या बोलते हैं? नासिक्के। नासिक्के को आपने अगर हटा दिया, सॉरी दोस्तों, देखिए जानते हैं ये क्या होती है? नासिक्के ध्वनि को आपने सिंपली इस वाले पार्ट्स को और इसको हटा देना है। तो देखिए कितने बचे हमारे पास? मूल कितने बचे हमारे जब हमने इसको हटाया? देखिए 1 2 3 4, तो 4 चौक 16। तो हमारे मूल कितने हो गए? 16। और कुल कितने होते हैं? 25। जब आप इनको मिला लोगे तो क्या कहलाए जाएंगे? 25। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनको मिला लिया जाए तो 25 और इनको हटा दिया जाए तो 16। मूल कितने बनते? 16। दूसरी बात आपने याद रखना है कि इनको उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए मैंने ये लिखा है, स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं की मैंने, बहुत छोटी क्लास की है, बहुत कम समय में मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है। अगर आप डेली ही इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।